हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज जो टॉपिक है वो है फाइलम पोरिफेरा के बारे में। ओके, तो फाइलम जो पोरिफेरा है बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो पोरिफेरा होता क्या है। देखो जो पोरिफेरा है ये दो वर्ड का बना हुआ है। एक होता है पोरस। पोरस का मतलब होता है पोर, और पोर क्या होते हैं? पोर का मतलब होता है छोटे छोटे होल्स, और फेरो का मतलब होता है टू बियर। तो पोरिफेरेंस को हम कॉमनली क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पॉन्जेस। पोरिफेरा ऐसे होते हैं जिनको बॉडी जो है वो बियर करती है होल्स, जिसको हम कहते हैं पोर्स। ठीक है, और इनको हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। यह है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फाइलम पोरिफेरा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ये होते हैं सीडेंट्री। सीडेंट्री का मतलब क्या होता है कि ये नॉन मोटाइल है। क्या है? नॉन मोटाइल। इसका मतलब होता है ये फिक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? एक जगह फिक्स्ड होते हैं। ये मूव नहीं करते हैं, नॉट मूव्ड। ये ऐसे जानवर हैं जो कभी मूव करते ही नहीं, एक जगह रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं। ठीक है, आप देखो जैसे आपके सामने ये डायग्राम एक है, ये क्या है? ये एक पोरिफेरा है। ये पोरिफेरा की बॉडी होती है। ठीक है, आप देखो पोरिफेरा के, मैंने पहले बोला कि इसकी बॉडी के ऊपर हल्के हल्के छोटे छोटे क्या होते हैं? ये पोर्स होते हैं। ठीक है, और ये आपको दिख रहे हैं पोर्स। ये जो पोर्स होते हैं इन पोर्स को कहते हैं ओस्टिया। क्या कहते हैं? ओस्टिया। ओस्टिया से क्या होता है? जहां से एंट्री होती है वाटर की। क्या होती है? एंट्री होती है वाटर की। जिस तरह हमारा माउथ होता है इस तरह से इनका ओस्टिया होता है। ठीक है, और ओस्कुलम जो है ये दूसरा पॉइंट है जिसको हम कहते हैं एग्जिट पॉइंट। यहां से सब बाहर निकलता है। ये इसका कुछ बेसिक है। ओके, अब हम देखते हैं इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपको पोरिफेरा के बारे में समझ आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका लॉन्गिट्यूडनल है। मैंने बोला ओस्कुलम जो होता है जहां से एग्जिट पॉइंट है, बाहर निकलता है। ओस्टिया जो है एंट्री है, अंदर की तरफ पानी आता है। और ये जो कैविटी होती है इस कैविटी को कहते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील कैविटी ये इसके अंदर होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये सेल्स है। ये क्या है? ये सेल्स है। और सेल्स के अंदर जो आपको ये दिखाई दे रहे छोटे छोटी ये लाइनें जो हैं इनको हम कहते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट क्या होता है। जो ये सेल्स होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं कोनोसाइट्स। क्या बोलते हैं? कोनोसाइट्स बोलते हैं। अब इनका दूसरा नाम क्या है? कॉलर सेल। कॉलर सेल के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब क्या है? ये कॉलर सेल जो होते हैं ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन के काम आते हैं। दैट मीन जो डाइजेस्ट करने के काम, डाइजेशन के काम कौन करता है? ये कोनोसाइट जो सेल्स होते हैं ये करते हैं स्पॉन्जोसील के अंदर। ठीक है, स्पॉन्जेस के अंदर। ओके, अब देखो ये जो आपका सेल दिखाई दे रहा है ये कोनोसाइट है, और ये साथ में फ्लैजिला है। फ्लैजिला का काम क्या होता है? जो वाटर की मूवमेंट है उसको बरकरार रखना, ये फ्लैजिला का काम होता है। उसके बाद जो दूसरे टाइप के सेल होते हैं उनको हम कहते हैं एमोबोसाइट्स। क्या बोलते हैं? एमोबोसाइट्स बोलते हैं। ये सेक्रेट करते हैं कैल्केरस स्पाइकल्स को सेक्रेट करते हैं जो हेल्प करते हैं मेड स्केलेटन। अब इसके बहुत सारे और फायदे हैं। जो पहला फायदा और है वो क्या है? जो एमोबोसाइट्स होते हैं ये एक्सक्रीट वेस्ट, ये इसका फंक्शन है। स्टोर करना ये भी फंक्शन है। डाइजेस्ट करना ये भी फंक्शन है। ट्रांसपोर्ट को, फूड को ट्रांसपोर्ट करना ये भी फंक्शन है। स्केलेटन को सिक्रेट करना ये भी फंक्शन है। और गिव राइज टू बर्ड ये भी फंक्शन है किसका? एमोबोसाइट का। ओके, उसके बाद क्या है? ये आपके सामने है कोनोसाइट, और ये ऐसी शेप होती है कोनोसाइट की। ठीक है, यहाँ पे आपको बताऊं ये जो है पूरा, यहाँ पे गोल्गी अपैरेटस होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये जो है इसके फूड वैक्यूल्स हैं। और ये जो लंबा आप दिखाई दे रहा है आपको, ये इसके अंदर फ्लैजिलम है। क्या है? फ्लैजिलम है जो प्रोड्यूस करता है वाटर फ्लो। वाटर फ्लो कौन प्रोड्यूस करता है? फ्लैजिलम प्रोड्यूस करता है वाटर फ्लो। इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और गोल्गी अपैरेटस भी होता है इस कोनोसाइट के अंदर। ठीक है, और इसको हम कहते हैं फीडिंग सेल ऑफ पोरिफेरा। क्या बोलते हैं इसको हम? फीडिंग सेल ऑफ पोरिफेरा कहते हैं कोनोसाइट्स को। और साथ में आप देख रहे हैं ये एम्बोसाइट्स इसके साथ में होता है, और ये फाइगोसोम जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, इसके स्पॉन्जेस के जनरल कैरेक्टर क्या है? सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? जो स्पॉन्जेस होते हैं ये सिसाइल होते हैं, सीडेंट्री होते हैं और मैरीन होते हैं। सिर्फ एक फैमिली को छोड़ के
उस फैमिली का नाम है स्पॉन्जिलिडिया। ये फ्रेश वाटर से बिलोंग करते हैं और बाकी जो भी स्पंजेस हैं वो क्या होते हैं, सीडेंट्री होते हैं, कि उनकी जो है मूवमेंट नहीं करते हैं, एक ही जगह रहते हैं। यह है इसका पहला कैरेक्टर। दूसरे कैरेक्टर की बात करें, जो इसकी बॉडी शेप होती है, या तो वो वेस्ट लाइक होगी, या तो सिलेंड्रिकल होगी, या फिर बताया जा रहा है कि रेडियली सिमेट्रिकल होगी। तो रेडियल सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है अगर उस बॉडी को हम कट करें तो उसकी इक्वल पार्ट्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, जो उस बॉडी का जो सरफेस होता है उसको परफोरेटेड बाय एनोमिनस पोर्स, जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे पोर्स आपने देखे, उनको कहते हैं ओस्टिया, और जो ओस्टिया होता है वहां से ही वाटर इंटर होता है, और जो ऑस्कुला होता है यहां से वाटर पास आउट होता है। ये हो गया इसका कैरेक्टर नंबर 3। ओके, उसके बाद क्या है, ये होते हैं मल्टीसेलुलर। क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर का मतलब ये होता है कि ये एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं। ओके, आउटर लेयर जो होती है इनकी, उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, ठीक है, जो बिल्कुल बाहर वाली होगी। इनर लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं एंडोडर्म, और इंटरमीडिएट भी होती है जिसको हम कहते हैं मेसेंचाइमा। ये इसकी इंटरमीडिएट लेयर होती है। और जो बॉडी की जो स्पेस होती है लाइनेड विद कोनोसाइड्स, जैसे मैंने बताया आपको कि कोनोसाइड्स की जो सेल्स हैं ये इसके बॉडी के अंदर होते हैं, और यहाँ पे स्पेस होती है ओस्टिया की, बीच में होता है स्पंजोसील। ओके, और जो स्केलेटल होता है, स्केलेटन जो उसका होता है वो होता है फ्लेक्सिबल फाइबर का बना हुआ। किसका, फ्लेक्सिबल फाइबर का बना हुआ होता है। और हम इसको समझ सकते हैं कि जो फ्लेक्सिबल फाइबर जो होता है उसको हम स्पॉन्जिन या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स भी कहते हैं, सिलिशियस स्पाइकूल्स भी कहते हैं, कैलकेरियस स्पाइकूल्स कहते हैं, ठीक है। ये इसके स्केलेटन के कुछ नाम हैं। ओके, ये हो गए इसके 6 जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। उसके बाद जो कैरेक्टर नंबर 7 है वो क्या है, माउथ इसको नहीं होता है। माउथ की जगह क्या होता है, ओस्टिया होता है। ओस्टिया कोई माउथ नहीं है, बट एज ए फंक्शन जो है इसका माउथ करता है, यहाँ से ये एंट्री करता है। ओके, उसके बाद है स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जेस फीड, ये किस तरह फीड करता है, ये ऑर्गेनिक मैटर को भी खाता है, ये माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स को भी खाता है। ये है स्पॉन्जेस जो है फीड करता है। नर्वस सिस्टम, सेंसरी सेल्स जो है ये इसके एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। उसके बाद जो रिस्पायरेशन होती है टेक्स प्लेस बाय इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ये बिल्कुल ऑक्सीजन लेते हैं। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर की करंट से आता है। जब वाटर उसके अंदर एंट्री लेता है तब जाके इसके अंदर जो है रिस्पायरेशन भी हो जाती है। अब बारी आती है जी एक्सक्रीट कैसे करता है, ये एक्सक्रीशन कैसे करता है। जैसे मैंने आपको बोला जो ऑस्कुलम होता है, जो एग्जिट पॉइंट होता है जिसको हम ऑस्कुला भी कहते हैं, तो इससे इसकी एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन देखें, रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन एसेक्चुअल भी होता है और सेक्चुअल भी होती है। अब जो एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ बड्स एंड गैम्यूल्स। गैम्यूल्स का बनना, बड्स का बनना, ये एसेक्चुअल होती है रिप्रोडक्शन। किसके अंदर, स्पंजेस के अंदर, पोरिफेरा के अंदर। सेक्चुअल भी होती है ओवा और स्पर्म के द्वारा, ठीक है। और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेट पावर ऑफ रिजेनरेशन, ठीक है। अगर कोई पार्ट इसका नुकसान हो जाता है तो वो दोबारा से बन जाता है, इसको हम कहते हैं पावर ऑफ रिजेनरेशन। तो ये इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ओके, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पंजेस। जो स्पंजेस है वो 3 टाइप की उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होती है। पहला होता है एस्कॉन टाइप, दूसरा होता है साइकॉन टाइप, तीसरा होता है लिकुनाइट टाइप। एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और लिकुनाइट टाइप, ये बड़े बेहतरीन 3 जो है टॉप इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होती है। और हम जब किनाल सिस्टम पढ़ेंगे स्पंजेस के अंदर तब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इससे ज़्यादा। जैसा कि आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है कि हमें अकॉर्डिंगली जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, उसके जो क्लासेस है वो पढ़ना है। पॉलीफेरा की क्लासेस की बात करें, जो पहली क्लास आती है वो होती है कैलकेरिया। क्या होती है, कैलकेरिया होती है पहली क्लास। दूसरी है
हेक्साटेनिलिडिया, ठीक है ना। हेक्साटेनिलिडिया जो है इसकी सेकंड क्लास है और डीमोस्पोंजिया जो है इसकी थर्ड क्लास है। तो कितनी क्लास होगी? कलकेरिया 1, हेक्साटेनिलिडिया 2 और डीमोस्पोंजिया 3। ये 3 जो है इसके अंदर क्लासेस आती हैं। पहली बात करेंगे हम डीमोस्पोंजिया के बारे में। जो डीमोस्पोंजिया जो है ये क्या होता है, इसके अंदर आप देखोगे 3 ऑर्डर है, ठीक है। एक है टेट्रानेलिडिया, दूसरा है मोनेक्सोनिडिया, तीसरा है केराटोसोआ। और आपको देखना होगा टेट्रानेलिडिया जो है इसके अंदर ओस्कुलेरिया है, जियोडिया है, ये इसकी एग्जाम्पल है। ये क्या है? ये स्पोंजेस है। फिर मोनेक्सोनिडिया के अंदर आता है क्लोइना आता है, चैलिनिया आता है और केराटोसोआ के अंदर स्पोंजिया आता है, ठीक है। कलकेरिया के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। कलकेरिया जो क्लास है वो उसमें ऑर्डर कितने हैं? कलकेरिया के अंदर आप देखोगे 2 ऑर्डर हैं, होमोसिलिया और हेटेरोसिलिया। 2 ऑर्डर आते हैं क्लास कलकेरिया के अंदर। इसके अंदर लिकोसलोनिया है, क्लेथरीना है, ये आता है होमोसिलिया के अंदर। और जो हेटेरोसिलिया है इसके अंदर साइकॉन आता है और ग्रांटिया आता है। ये 2 जो है ये स्पोंजेस है, ये पोरिफेरास है जो हेटेरोसिलिया के अंदर आता है। उसके बाद है हेक्साटेनिलिडिया जो है इसके अंदर जो ऑर्डर है 2 ऑर्डर है। एक आ गया हेक्सास्ट्रोफोरा, दूसरा आ गया एम्फिडियोस्कोफोरा। इसके अंदर यूप्लेक्टेला है और हाइलोनीमा है, ठीक है। यूप्लेक्टेला और हाइलोनीमा ये 2 है इसके हेक्साटेनिलिडिया के अंदर आते हैं। देखो अब हम जो क्लास कैलकेरिया है, कलकेरिया को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। और मैंने एग्जांपल ली है साइकॉन, ठीक है ना। क्लास कलकेरिया के जो आप कैरेक्टर पढ़ोगे, अगर आप एग्जांपल देखोगे साइकॉन के ही कैरेक्टर लिखोगे तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर आपको जो है यहाँ से मिल सकता है। जैसे ये आप देख सकते हैं जो ये साइकॉन है, ठीक है। ये साइकॉन की डायग्राम है। यहाँ पे सब स्ट्रैटम है, ये बेस है, ये पूरा हम बोलते हैं सिलेंडर। ये छोटे छोटे जो स्पाइक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये है डर्मल ओस्टिया, ठीक। ये डर्मल ओस्टिया है सब ये वाले। और ये है बड, ओके। ऊपर से जो होता है ये ओस्कुलम होता है और इसको हम फ्रिंज कहते हैं। यहाँ से देखो पहला कैरेक्टर क्या है, ये वेस शेपेड सिलेंड्रिकल है, बिल्कुल है या नहीं है। दूसरा है जो ओस्कुलम होता है इन सर्कुलेट बाई फ्रिंज, ये आप देख सकते हो ये इन सर्कल है फ्रिंज का जो ओस्कुलम है। और बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बिल्कुल आप देख रहे होते हैं। बॉडी वॉल है वो कंसिस्ट करते हैं डर्मल एपिथेलियम, फ्लैटनेड एपिथेलियम और मेसेंचाइम। ये 3 जो है बॉडी कंसिस्ट करती है यहाँ पे। जो कोलोसाइट्स होते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं ओनली टू रेडियल कनाल। अब जो रेडियल कनाल होती है वहाँ ही ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं कोलोसाइट्स जो होते हैं यहाँ पे, बट होते हैं। स्केलेटन की बात करें, जो स्केलेटन होता है मोनेक्सॉन होता है, ट्रैक्सॉन होता है, टेट्राक्सॉन होता है। 3 किस्म के होते हैं इसका जो स्केलेटन होता है, ठीक है। अब रही बात न्यूट्रिशन की, जो न्यूट्रिशन हो या एक्सक्रीशन हो ये परफॉर्म बाय कैनाल सिस्टम। तो आपको अलग से कैनाल सिस्टम पढ़ना है, इसलिए हम आगे से पढ़ेंगे कैनाल सिस्टम। लेकिन अगर आपको जो क्लासिफिकेशन में कलकेरिया क्लास को अगर समझना है तो साइकॉन ही की एग्जांपल ले लो आप, तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और आपका फिजिकल भी हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी 2 क्लासेस हैं उसमें एक आता है हेक्साटेनिलिडिया और दूसरी आती है डीमोस्पोंजिया। अब यहाँ पे इसकी आप एग्जांपल ले लो यूप्लेक्टेला, ये आपका होमवर्क है, आप खुद करो, ठीक है। यूप्लेक्टेला की जो भी क्लासिफिकेशन है आप लिखोगे तो वो यहाँ पे आपका हो जाएगा। उसके बाद है डीमोस्पोंजिया, इसमें आपको यूस्पोंजिया लेना है और ये भी आपका होमवर्क है। तो अगर आप ये करते हो आपका पूरा काम कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचिंग बिहार जी।